क्या आपने कभी सोचा है कि झूला झूलना केवल एक खेल नहीं बल्कि एक जीवित लीला हो सकती है? और क्या आपको पता है कि श्रावण मास आते ही वृंदावन हर मंदिर की छत पर और हर कदम्ब की डाली पर झूले सजा दिए जाते हैं। और आपने कभी महसूस किया है कि झूले के हर हलचल के साथ राधा कृष्ण की अमृतमयी प्रेम लीला। तो चलिए आज जानते हैं झूलन महोत्सव की दिव्य कथा, जहाँ भाव ही भगवान है और हर झोंका प्रेम के गीत गाता है। जय जय श्री राधे श्याम। आई एम अर्चना तिवारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। श्रावण मास चल रहा है और बादल उमड़ घुमड़ बह रहे हैं। हल्की फुल्की फुहारें वृंदावन की कुंज गलियों को भिगोती चली जा रही हैं और मंदिरों के आंगन और कदम्ब की डालियों को सजाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये समय है झूलन महोत्सव का। वह महोत्सव जहाँ पर हर मंदिर में राधा कृष्णा को झूले पर विराजमान किया जाता है, मंदिरों का विशेष श्रृंगार किया जाता है और गीत गाए जाते हैं। हर मंदिर की बालकनी में प्रेम झूलता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि जीवित लीला है और आज की कथा उसी लीला को सुनाने आई है। आइए शुरू करते हैं। श्रावण मास का एक दिन था और हल्की हल्की बूंदाबांदी तुलसी के पत्तों को छूते हुए चली आ रही थी। सखियां दौड़ कर आईं और राधा को पुकारते हुए कहा कि राधे, झूला तैयार है और कृष्ण तुम्हें झूला झुलाने के लिए आतुर है। झूले की तैयारी होती है। फूलों की माला, बेलों की लताएं, कदम्ब और आम की डालियों से सजाया जाता है इस झूले को। कृष्ण आते हैं और बड़ी ही कोमलता के साथ में राधा को झूले पर बैठाते हैं। फिर झूला झूलता है, कभी तीव्र तो कभी धीमे। हर झूले में एक भाव होता है, भाव शर्म का, प्रेम का, मिलन का और समर्पण का भी। सखियां गीत गा रही हैं, झूलत राधा श्याम। झूले के हर झोंके के साथ प्रकृति भी झूमती है। बादल ताल लेते हैं, हवा घुंघरू पहन लेती है, पत्ते ताली बजाते हैं। फिर आता है एक क्षण मौन का, जहाँ झूला रुक जाता है, बांसुरी थम जाती है और कृष्ण राधा एक दूसरे को निहारते हैं। वह क्षण जो पूर्ण स्थिर हो जाता है, उसी स्थिरता में पूर्णतः मिल जाता है। आज भी वृंदावन के सारे बड़े मंदिरों में, जो बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन लाल जी, राधा दामोदर, राधा वल्लभ लाल, इन सभी में राधा कृष्ण को प्रत्येक दिन झूला झुलाया जाता है। हर दिन अलग श्रृंगार होता है, हर दिन एक रास होता है। भक्तों की खूब भीड़ होती है, मानो जैसे सब एक साथ फिर से इस लीला का हिस्सा बन करके साक्षी हो गए हैं। ये वर्तमान में मनाया जाने वाला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि ब्रज की जीवित विरासत है। झूलन महोत्सव हमें सिखाता है कि प्रेम में गति होनी चाहिए, पर लय और संतुलन के साथ। कभी हमें झूलना होता है और कभी थम जाना होता है और कभी कभी बिल्कुल मौन होकर के हमें केवल देखना, निहारना और महसूस करना होता है। राधा कृष्ण की ये झूलती लीला हम सबके मन को स्थिर कर देती है। जय जय श्री राधे श्याम।